जय हिंद। जिस तरह एक देश को चलाने के लिए प्रधानमंत्री की ज़रूरत होती है, उसी तरह सभा को संचालित करने के लिए संचालक की ज़रूरत होती है। इसलिए मैं मोक्षार्थी आयुष जैन को बुलाना चाहता हूँ और वो आए और सभा को संचालित करें। धन्यवाद मेरे को आमंत्रित किया आनंद भाई। इस तरह इसका विषय दिवाली की छुट्टी पे 10 दिनों में मोक्षार्थ घर गए थे। उस दिवाली के हमने क्या क्या मनाए ये अपने विषय में बोलिए। तो मैं मंगलाचरण के लिए युवराज जैन को बुलाना चाहता हूँ। मंगलाचरण के लिए सभी जन हाथ जोड़ दें। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग समारिके। मंगलाचरण अच्छा हुआ। इसके बाद मैं अपने मोक्षार्थी अनिल जी जैन को बुलाना चाहता हूँ। वह अपने दिवाली की छुट्टी में उन्होंने क्या किया वो स्वमत बताएं। ओम नमः सिद्धेश्वर। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। मैं आप सभी को अपनी दिवाली की छुट्टी का अनुभव साझा करना चाहता हूँ। मैंने इस बार गुरुकुल में रहा और उसके बाद घर जाकर मैंने जिस प्रकार दिवाली मनाई वह हर बार की दिवाली से तो काफ़ी अलग थी। जैसे हर बार तो वैसे तो मैंने दिवाली पे कई सालों से पटाखे नहीं फोड़े, पर सिर्फ पटाखे न फोड़ना ही जैनों का लक्षण नहीं है। दिवाली पर हमें महावीर भगवान का निर्वाण उत्सव बनाना चाहिए। हमें पूजन करनी चाहिए, विधान करने चाहिए, जो कि मैंने इस बार किए। और काफ़ी दान भक्ति भी मैंने की, जैसे गरीबों को खाना देना आदि। मैं काफ़ी सारे जिन मंदिर में भी वंदना करने के लिए गया था। हर दिन हम सुबह मंदिर में जाते थे, महावीर भगवान की पूजन करते थे, उनका पंच कल्याणक मनाते थे। और बाहर में भी हम काफ़ी जगह घूमने गए। जैसे हम लोग काफ़ी समय के बाद मुंबई गए थे, तो हमने मुंबई में भी काफ़ी जगह घूमे। जैसे हम समुद्र पर भी गए और नेहरू प्लानिटेरियम पे आदि बहुत सारी जगह पे मैंने सैर की। इस प्रकार मैंने कोई हिंसात्मक काम नहीं किए और ना ही मैंने बाहर की कोई मिठाई, चॉकलेट्स दिवाली पर कुछ भी नहीं खाया। धन्यवाद। इस प्रकार अनिल भैया जी ने उनका उन्होंने प्रवचन किया। ऐसा बोलो। बीतने वाली घड़ी को कौन लौटा पाएगा, इस दरा पर सब दरा यह जाएगा। जिंदगी भर का कमाया साल में क्या जाएगा, यह अवसर खो दिया तो अंत में पछताएगा। मैं अभी अभय जी को बुलाना चाहता हूँ। वह अपने दिवाली में घर में क्या क्या बनाए वो स्वयं बता दें। ओम नमः सिद्धेश्वर। जय जिनेन्द्र। मेरा नाम अभय भांगे है। मैं आपको आज दिवाली अवकाश में मैंने क्या क्या किया है ये बताना चाहता हूँ। हमें पंडित जी ने बताया था कि जिन मंदिर रोज जाना है और रोज मंदिर जाना है, भगवान के दर्शन किए बिना कुछ खाना नहीं। और उन्होंने ये भी बताया था कि सुबह जल्दी उठना। और आज तक मैंने जो दिवाली मनाई उससे अलग दिवाली मैंने इस साल बनाई थी।
इस साल मैंने कुछ फटाके नहीं फोड़े, बाहर की मिठाई नहीं खाई और जो हमें जो कार्यक्रम होते और उसमें जो आलू प्याज का वो देते वो भी नहीं खाया। और इस दिवाली मैं मतलब ऐसा गरीबों को डोनेशन करना इत्यादि किया। जय हिंद। अभय जी ने भी अपना सहमत अच्छा बोला। इसके बाद मैं अरविंद भैया को बुलाना चाहता हूँ, वह अपने स्वयं मत बोलिए। ओम नमः सिद्धेभ्य। सभी को सादर जय हिंद। हमें जो दीपावली की कुछ छुट्टियां मिली थी 25 अक्टूबर से 5 नवंबर तक, उस 10 दिन या 11 दिनों के बीच में मैंने घर पे जाके क्या किया, क्या धर्म से रिलेटेड कुछ चीज़ें की, मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो अभी दीपावली मतलब हम सभी के घर पे तो कूदे हुए लक्ष्मी पूजन वगैरह सब होता है। मेरे घर पे भी होता है, लेकिन मैंने नहीं कूदे को पूजा, नहीं लक्ष्मी पूजन की। और रात्रि भोजन भी नहीं किया, नहीं बाहर का बाजारों का कुछ खाया, नहीं होटल वगैरह का भी कुछ खाया। यानी मेरा सदाचार का भी पालन हुआ जैसे यहाँ पे होता है। और हमें जाते हुए आदित्य पंडित जी ने कुछ मूवीज बताई थी, मतलब जैसे धर्म से रिलेटेड या कुछ स्टडी से रिलेटेड, या फिर अपने जीवन में कुछ अनुशासन कैसे लाए से रिलेटेड। जैसे जागृति एक मूवी थी, मैं चुप रहूंगी, ऐसे 2-3 मूवीज के नाम बताए थे। वो भी मैंने देखी और घर वालों ने भी मेरे साथ देखी, उनको भी अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगा। और रोज मंदिर में तो जाता ही था। अभी यहाँ पे भी आदत लगी तो मतलब सुबह के टाइम पे जाता ही था। तो आते जाते सभी के मतलब जो अपने साधर्मी जन है, अपने समाज के लोग हैं, उनके साथ बातें भी होती थी। आते जाते जय जिनेंद्र भी होता था, सबसे मुलाकात होती थी। तो वो भी मुझसे यहाँ का छात्रावास के बारे में पूछते थे कि तुम्हारे यहाँ पे अभी कैसा है, क्या सिखा रहे हैं, मतलब क्या पढ़ाई चल रही है। फिर मुझे भी कुछ धर्म से रिलेटेड कुछ पूछते थे, तो मुझे ये भी सब धर्म से रिलेटेड ऐसा मतलब लगा। तो फिर मुझे भी इस चीज़ से अच्छा लगा कि ये मुझसे पूछ रहे हैं और मैं भी इन्हें बता रहा हूँ। उन्हें भी अच्छा लगा मेरे साथ बात करके। और नहीं, अभी 2 साल अभी दीपावली मतलब तो सब फटाके फोड़ते हैं, दोस्तों ने भी फोड़े मेरे, लेकिन मैंने तो 2 साल से भी फटाके ही नहीं फोड़े। और नहीं घर वालों को फोड़ने दिए, नहीं मैंने भी फोड़े। और सचिन पंडित जी के कुछ प्रवचन थे जो मुझे घर वालों को सुनाने थे। कुछ मतलब जो घर वाले भी मेरे धर्म से जुड़े रहे, इसलिए मैंने पंडित जी के कुछ प्रवचन सुनाए। जैसे अभी हम घर पे जाने के पहले पंडित जी के लकीर के फकीर पे कुछ छोटे छोटे प्रवचन की क्लिप्स हुई, वो भी मैंने घर वालों को सुनाई। और मेरे घर वालों को ही, खास करके मुझे घर वालों को ही सुनानी थी, इसलिए मैंने वो भी सुनाई। और पंडित जी के मंगलायतन के भी कुछ प्रवचन मुझे आदित्य पंडित जी ने बताए थे कि इस पर ऐसे प्रवचन हुए वगैरह, ऐसे बातें होती थी। तो फिर मैंने थोड़ा टाइम मिला तो पंडित जी के वो भी प्रवचन सुने। ये मतलब इस प्रकार मेरी इस बार की दिवाली भी पिछले साल से भी अच्छी गई, ऐसा मैं बोल के मेरी वाणी को विराम देता हूँ। अरविंद भैया जी ने अच्छा बोला। उसके बाद 2 लाइन में बोलना चाहता हूँ। दीपक जलने में पतंग के अरमान ली बैठा है, भक्त की लगन में भगवान का वरदान छिपा बैठा है। दुनिया के समझदारों जरा आँख खोलकर देखो तो हर इंसान में एक भगवान छिपा बैठा है। इसके बाद मैं जिनेंद्र जी को बुलाना चाहता हूँ। वह दीपावली की छुट्टी में अपना सोमत क्या किया, अपना सोमत में नमस्ते दिव्या। मैंने दिवाली में घर पे क्या क्या किया वो बताना चाहता हूँ। पहले हर दिन तो मैं सुबह मतलब जल्दी उठता था और हर दिन मंदिर जाता था। उसके बाद नाश्ता वगैरह, फिर उसके बाद पापा को थोड़ी मदद करता था। उसके बाद गांव में तो मतलब थोड़े दोस्तों के साथ गया तो गांव के लोगों के साथ मतलब साधर्मी जनों के साथ भी वो बातचीत होती थी। तो वो पूछते थे कि यहाँ पे तुम्हें क्या क्या हो रहा है, क्या क्या सिखा रहे हैं, यहाँ पे अच्छा लगता है क्या। तो
हम बोलते थे मतलब अच्छा लगता है ऐसा बोल के मतलब उनको प्रेरित करते थे कि अपने आपके भी बच्चों को यहाँ पे डालें, यहाँ पे बहुत अच्छा शिक्षण है, इसीलिए मतलब वो भी प्रेरित उनको भी प्रेरित किया। और पिछले साल से मेरी दिवाली यहाँ पे बहुत अच्छी गई इस साल। जय जिनेंद्र। जिनेंद्र जी ने भी अच्छा बोला। मैं इसके बाद 2 लाइन बोलना चाहता हूँ। मैं उनको तपाऊंगा जिन्होंने मुझे तपाया है, मैं उन्हें रुलाऊंगा जिन्होंने मुझे रुलाया है। वीर महावीर का भक्त हूँ, किसी कायर का नहीं, मैं उन कर्मों का भगाऊंगा जिन्हें महावीर ने बताया है। इसके बाद मैं दीप जी को बुलाना चाहता हूँ। वे दीपावली की छुट्टी में अपना क्या किया वे अपने सोमत में बताए। ओम नमः सिद्धेश्वर। आज मैं आपको मैंने दिवाली पर क्या क्या किया वो बताना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं सुबह रोज उठता था और रोज मंदिर में गया। रात्रि भोजन कभी नहीं किया और हमारे घर पे पिछली बार लक्ष्मी पूजन हुआ था, तो इस बार मैंने भी उनको बताया कि ये सब कुदेव कुगुरु होते हैं, इनको नहीं पूछना चाहिए। तो हमारे घर वालों ने भी कहा इस साल को लक्ष्मी पूजन नहीं मनाया और पटाखे भी नहीं फोड़े। और इस बार मेरी पहली दिवाली से भी अच्छी दिवाली गई। जय श्री। दीप जी ने भी अपना सोमत अच्छा बोला। मैं 2 लाइन बोलना चाहता हूँ। सिनेमा में राग द्वेष की बातें होती है, रसोई में खाने खिलाने की बात होती है, और क्या कहूँ भाइयों, मोक्षस्थली में सदा आत्म कल्याण की बातें होती है। इसके बाद मैं अर्णव जी को बुलाना चाहता हूँ। उन्होंने दीपावली में अपना क्या किया वो अपने सोमत में बताया। ओम नमः सिद्धेश्वर। मैंने दीपावली पे 10 दिन की छुट्टियों में मैंने रोज सुबह उठकर मंदिर में जाकर पूजन की और गुरुदेव को नहीं पूजा और गुरुदेव गुरु को नहीं पूजा, दीपक नहीं जलाए, मैंने पटाखे भी नहीं फोड़े और दोस्तों के साथ ज़्यादा देर भी नहीं रहा। दोस्तों ने भी पूछा कि यहाँ पर कैसा रहता है। मैंने बोला कि अच्छा है, यहाँ पर अच्छा रहता है। आप भी यहाँ पर पढ़ने के लिए आओ। वो बोले कि देखते। जी। अभी अर्णव जी ने अच्छा बोला, उन पर मैं 2 लाइन बोलना चाहता हूँ। हर दिशाएं दिनकर को जन्म नहीं देती है, हर रात पूनम के चांद को जन्म नहीं देती है। होती है हजारों माताएं पर हर माताएं वीर महावीर जैसा को जन्म नहीं देती होती है। इसके बाद मैं आदित्य जी को बुलाना चाहता हूँ। वे अपने दिवाली में अपना सोमत क्या किया हुआ अपने सोमत में। ओम नमः सिद्धेश्वर। सबको सादर जय जिनेंद्र। मेरा दिवाली पर मेरा अनुभव बताने वाला हूँ। जैसा कि मैं सुबह जल्दी उठता था और मंदिर जाता था, उसके बाद दूध नाश्ता और रात में खाना नहीं खाता था। रात में पानी नहीं पीता था, लेकिन एक ही बार पिया था, वो बहुत तान लग गया था। उसके बाद हम पटाखे नहीं फोड़े, दिया नहीं जलाता था, दिया दूसरों को भी नहीं जलाने देता था। मैं इधर ग्रंथालय से पुस्तक भी लेकर गया था, वो मैं दूसरों को वो बताता था, पढ़ने के लिए बोलता था। ये इस बार मेरा दिवाली अच्छा गया और सबसे अच्छा गया। और मैं इस बार दिवाली पर जुओं की हिंसा नहीं की। धन्यवाद। आदित्य भैया मोक्षार्थी आदित्य भैया जी ने अच्छा बोला। उसके बाद उनके बाद में मैं 2 लाइन बोलना चाहता हूँ।
अंगूर से अच्छा कोई फल नहीं, गजपंता से अच्छा कोई सिद्ध क्षेत्र नहीं। और किसे समझो मेरे बंधुओं, जैन धर्म से अच्छा कोई धर्म नहीं होता है। इसके बाद मैं मोक्षार्थी दर्शन भाई जी को बोलना चाहता हूँ। दीपावली के में क्या किया हुआ अपने सोमत में बताइए। ओम नमः सिद्धेश्वर, जय जिनेंद्र। मैं दीपावली पे घर में जाकर पहले घर में देखा, छोटा ही दिख रहा था मुझे घर, और गुरुकुल इतना बड़ा था। और घर में जाकर मैं रोज सुबह 5 बजे उठता था, रोज प्रक्षाल को जाता था और स्वाध्याय करने भी जाता था मंदिर में। और मैं घर में जाकर लक्ष्मी पूजा करते थे। पिछले साल, इस साल लक्ष्मी पूजा नहीं की, दीपे जलाई नहीं घर पर, और पटाखे फोड़ने रहे। पटाखे फोड़ने का कारण है, हम पटाखे फोड़ने रहे, इस पैसे जला रहे हम खुद। और मैंने घर पे जाकर सबको बताया, घर वालों को मुझे ऐसा धर्म के बारे में सब बताया। पूजा नहीं करना, लक्ष्मी पूजा नहीं करना, हमको देव को मानना नहीं चाहिए, और पटाखे फोड़ने के कारण जीवों की हिंसा होती है। और मैं सदाचार का पालन किया, रात में भोजन नहीं किया, पानी नहीं पिया, पानी नहीं पिया, और रोज मैं स्वाध्याय निरंतर करता रहा था। जय जिनेंद्र। मोक्षार्थी दर्शन जी भाई ने भी अच्छा बोला। इसके बाद मैं मोक्षार्थी पारस भैया जी जैन को बुलाना चाहता हूँ। मैं अपने उनके सोमत में वो बताऊँ। मैंने दीपावली पर जाकर घर में मतलब सुबह जल्दी उठकर प्रक्षाल किए बिना मैंने पानी भी नहीं पिया, और मैंने घर में दीपक भी नहीं जलाए। तो घर वाले ने बोला क्या जलाना है, पर फिर मैंने दुकान में देखा तो इलेक्ट्रिक दीप है, तो वो लेके आया। और घर में मतलब बाजार वस्तु भी नहीं लेने की मैंने कोशिश की, और मैं भी नहीं खाया, और आलू प्याज भी मैंने नहीं खाया। और मैंने मतलब गुरु गुरुदेव का है वो भी घर में मेरे पहले से चलता था, वो भी मैंने बताया। और पद्मावती पार्श्वनाथ की एक शिक्षिणी थी, वो भी बताया। और फिर हमने पटाखे भी नहीं फोड़े, और हमारे गुरुकुल के मोक्षार्थी सब पटाखे नहीं फोड़ेंगे, ये भी शपथ ली है। जय जिनेंद्र। मैं मोक्षार्थी पारस भैया जी को धन्यवाद कहता हूँ। मैं उनके लिए 2 लाइन बोलता हूँ। सूरज के बिना कमल नहीं खिलते, वायु के बिना पत्ता नहीं हिलता। जब तक मैं तले इन जिंदगियां गुजारो, सम्यक्तों के बिना मोक्ष नहीं होता। इसके बाद मैं मोक्षार्थी युवराज जी को बुलाना चाहता हूँ। वह दीपावली की छुट्टी में अपना सोमत बताइए। ओम नमः सिद्धेभ्य, सभी को सादर जय जिनेंद्र। मेरा नाम युवराज जैन। मैं आपको दीपावली के ऊपर घर पर क्या क्या किया बताना चाहता हूँ। रोज सुबह जल्दी उठकर रोज मंदिर में जाता था, और प्रक्षाल स्वाध्याय आदि करता था, पूजन। और दीपावली पर हमने दिए भी नहीं जलाए, पटाखे भी नहीं फोड़े, और बाजार वस्तु का भी कुछ लेना देना भी नहीं किया। और हमने पिछले साल भी लक्ष्मी पूजन मनाया था, लेकिन इस साल पंडित जी ने बोला था कि कर देखा तो बहुत अच्छा हुआ, इसलिए हमने लक्ष्मी पूजन कुछ नहीं मनाया, दिए भी नहीं जलाए। और ये दीपावली खूब बोले तो बहुत अच्छे से गई। जय जिनेंद्र। मैं मोक्षार्थी युवराज जी भाई को अग्नि बुझाने के लिए नीर चाहिए, दुख दर्द मिटाने के लिए वीर चाहिए। एटम बम के जोरों से मिटती नहीं हिंसा, हिंसा मिटाने के लिए महावीर चाहिए।
उसके बाद मैं मोक्षार्थी सोमनाथ भाई को बुलाना चाहता हूँ। उन्होंने दिवाली पे अपना क्या किया हुआ अपने सोमत में बताइए। ओम नमः सिद्धेभ्य। सबको जय जिनेंद्र। मैं दीपावली के छुट्टियों में घर पे क्या किया उसके बारे में बताना चाहता हूँ। मैंने घर पे मतलब हर दिन सुबह मैं बिना कुछ खाए नहा कर हर रोज़ मंदिर जाता था और इस दिवाली पर मैंने खुद भी पटाखे नहीं फोड़े और घर वालों को भी प्रेरित किया कि इस बार पटाखे नहीं फोड़ना है। और मैंने कुगुरु कुदेवों के सामने भी हाथ नहीं जोड़े, उनकी पूजा नहीं की। और इस बार दीपावली मैंने छात्रावास से आकर सच्चा दीपावली समझकर मनाया। उससे पहले अज्ञान में हम कुछ और ही मनाते थे। इस बार महावीर निर्वाण समझकर दिवाली का सच्चा स्वरूप समझकर हमने इस बार दीपावली मनाई। और सबको भी मैं यह आशा रखता हूँ कि सब लोग भी आने वाले सालों में लक्ष्मी पूजन आदि ना करें, पटाखे ना फोड़े और सब लोग सच्चा स्वरूप पहचान कर ही दीपावली मनाएं। धन्यवाद। अब हमने सब बच्चों का अनुभव तो सुन लिया, लेकिन जो तब से संचालन कर रहे हैं उनका तो हमने अनुभव सुना ही नहीं। तो मैं आवाज दे रहा हूँ मोक्षार्थी आयुष जैन को, वो अपना सोमत बन। ओम नमः सिद्धेभ्य। मैं दिवाली की छुट्टी में घर गया था। मैं घर पर जाके सुबह जल्दी उठता था, नहाकर मैं कुछ खाने के बिना मैं मंदिर जाता था, रोज प्रक्षाल करता था। उसके बाद मेरे मामा के घर में कुगुरु देवों को मानते थे। उनको समझाया कि सच्चा जैन धर्म क्या है। कुगुरु को माना है, सच्चा जैन धर्म नहीं है कि सच्चा धर्म। और हमारे इधर फटाके दिवाली में नियम लिया था कि मैं फटाके नहीं फोड़ूंगा और मैंने नियम निभा लिया है। मैंने दिवाली में फटाके नहीं फोड़े। और सभी गुरुकुल के मोक्षार्थियों ने नियम लिया था कि कोई भी मोक्षार्थी दीपावली में ये फटाके नहीं फोड़ेगा। और मैंने घर पर दीपावली मनाई नहीं। मैंने घर पर बाजारू वस्तु लाई भी नहीं और घर वालों को खिलाया भी नहीं और खाए भी नहीं। और इतना बोल के मैं धन्यवाद देता हूँ। इसके बाद मैं पंडित जी आदित्य जी को बुलाना चाहता हूँ। वे अपने बारे में कुछ सोमत बताइए। ओम नमः सिद्धेभ्य। सभी मोक्षार्थियों ने बहुत ही अच्छा बोला। कुछ पॉइंट उनके रह गए जो मुझे पता है मैं बोलूँगा। और पहले तो मैं आयुष के लिए धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने कम समय में ही पूरी संचालन की बहुत अच्छी तैयारी की और बहुत ही अच्छा वक्तव्य संचालन प्रस्तुत किया। और घर से यहाँ से गुरुकुल से जाने के बाद सब घर पर पहुँचे और सबका ही घर पहुँचने के बाद मेरे पास तुरंत ही फ़ोन आया कि पंडित जी मैं घर पर पहुँच गया। तो एक तो ये खुशी है कि आपका हमें फ़ोन आया और आप अच्छे तरीके से पहुंच गए। और दूसरा अनिल ने बोला जो उसमें एक बात रह गई कि अनिल के यहाँ डेली विजय जी भाई साहब के घर पर ही रोज धार्मिक संस्कार कक्षा विवेक जी भाई साहब लेते हैं। तो एक दिन अचानक सहज ही उन्होंने बोला कि गुरुकुल से मोक्षार्थी अनिल आया है, तो वो भी हमें 2 मिनट गुरुकुल के बारे में बताएगा। लेकिन उसने जो माहौल पहले देखा वहाँ पे क्या चलता है क्या नहीं चलता है, तो जिस विषय में जहाँ चोट लगनी चाहिए उसने उस विषय को प्रस्तुत किया। तो एक पद्मावती पूछनीय है कि नहीं है, कौन है क्या है, उस विषय को लेकर उसने 60 लोगों के बीच में उसने 5 मिनट अपना वक्तव्य प्रस्तुत किया। एक बार उसके जोरदार करते दर्शन की मम्मी का भी मुझे फोन आया था कि जब घर पर पहुंचा था कि आप बहुत ही अच्छे संस्कार दे रहे हैं, हर एक चीज़ हमें गुरुकुल के लिए बारे में बताता रहता है कि यहाँ पे घर पर रहते हुए स्कूल में जो कॉलेज में रह करके पढ़ाई नहीं हो सकती, वो गुरुकुल के संस्कारों में भी वो पढ़ाई होती है और वो झलकती भी है।
सभी के माता पिता के भी फोन आते रहते हैं निरंतर, तो वो बताते ही रहते कि आप इतना चरणानुयोग का, इतना सचिन पंडित जी जो हमें निर्देश देते हैं उसके आज्ञा अनुसार हम चलते हैं, तो वह निश्चित ही हमें मुनि के बनने की तैयारी की हमारे लिए यहाँ से हमें निर्देश मिलते हैं, जो हम उस पथ पर चलते हैं। सागर धर्मामृत में तो लिखा है कि गृहस्थ जीवन मुनि धर्म की ट्रेनिंग है। क्या बोला? गृहस्थ जीवन तो मुनि धर्म की ट्रेनिंग है। मतलब हम गृहस्थ में रह करके अगर हम चरणानुयोग का पालन करेंगे तो मुनि धर्म की तो हमारी वैसी तैयारी हो रही है, अलग से थोड़ी कुछ करनी है। तो वो सब तैयारियां हो रही हैं। निश्चित ही आपकी इस बार की, हर बार की दिवाली की जगह पर इस बार की दिवाली बहुत ही अच्छी हुई होगी, क्योंकि आपने कुगुरु को देवों को नहीं माना, फटाके इत्यादि नहीं फोड़े, रोज नित्य प्रति दर्शन किए बिना आपने भोजन नहीं लिया, रात्रि में भोजन नहीं लिया, जमीन कंद आदि का सेवन नहीं किया। प्रभावना हो नहीं रही है, प्रभावना करनी नहीं पड़ रही, प्रभावना हो रही है अपने आप। हम दिखा दिखा करके करेंगे, हम मंदिर जा रहे हैं, हम पूजा कर रहे हैं, हमको गुरु को देवों में ऐसा लगता है ये तो दिखावटी कर रहे हैं, लेकिन आप नेचुरल तरीके से जो कर रहे हैं उसमें प्रभावना हो रही है। आज मेरे पास कई लोगों के फोन आते हैं कि गुरुकुल में कब एडमिशन चालू होंगे, कई जगह से फोन आ रहे हैं। तो बहुत ही अच्छे से आप लोगों के माध्यम से चरणानुयोग का, जैन धर्म का, लौकिक का भी बहुत अच्छे से आप लोग कर रहे हैं, और भी कोशिश करते रहिए कि आप ही 12 बच्चे सभी स्कूल में और जैन धर्म के इधर गुरुकुल में ही आप ही टॉप आए, आपका ही बोर्ड पर पहला सेकंड नाम लिखा रहे। आप ही माता पिता का सम्मान करें, आपके सम्मान में आपके ही माता पिता का सम्मान है, गुरुकुल का सम्मान है। बाकी तो क्या है, लोग आते हैं चल जाते हैं, आपका ही चरणानुयोग, आपका ही आचरण, आपका ही फ्यूचर आपके हाथ में है, और आप जो बहुत अच्छे से कर रहे हैं इसके लिए बहुत बहुत सभी मोक्षार्थियों के लिए धन्यवाद है। और सभी मोक्षार्थियों ने बहुत ही अच्छा बोला, एक बार आपके लिए भी जोरदार करता था, नहीं तो। और मैं सोमनाथ की मम्मी जी को भी बुलाना चाहूँगा, वो भी अपने विचार प्रस्तुत करें। एक बार जोरदार करता सभी। ओम नमः सिद्धेभ्य। सबको जय जिनेंद्र। आज मुझे जो बरसों से मेरा इंतजार था वो प्रकट हुआ है सोमनाथ के रूप में, कि जैसे पंडित जी ने उनको उसको जो संस्कार दिए सॉरी, तो वो फल रूप में इस दिवाली में मुझे दिखे कि जैसे अहिंसा, परमो धर्म, जो जैन धर्म का पहला तत्व है, वो पंडित जी ने सिखाया। आदित्य पंडित जी, सचिन पंडित जी ने जो बच्चों से प्रतिज्ञा लेकर बताया, तो वो सोमनाथ ने कभी, मतलब मैं सोच नहीं सकती थी कि वो पालेगा, कि फटाका उसको इतना अच्छा लगता था कि मतलब 11 साल उसने फटाके फोड़े, और इस साल उसने बिल्कुल फटाके का नाम भी नहीं लिया। और मैं बहुत खुश हो गई कि जो मैं कर ना पाई वो गुरुकुल ने, गजपन के छात्रावास के लड़कों ने, सब बच्चों ने बहुत बहुत अच्छे से उसका पालन किया, और बिल्कुल प्रेम के सहित, ऐसा नहीं कि कोई दड़पन है आपके ऊपर और किसी ने बताया, इसलिए बहुत 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 अनुमोदना बच्चों के लिए। तो उसके लिए मैं कहना चाहूँगी कि ये बच्चे ही आगे चलकर जग में बहुत बड़ी क्रांति लाएंगे, और हमारा सब माँ का, बाप का, जो बोलते माता पिता का नाम रोशन करेंगे। धन्यवाद आदित्य पंडित जी और सभी गजपंथ के सभी जो भी रहीवासी है, बच्चों को बहुत प्यार दे रहे आप जैसे लोग, तो मैं उनके लिए भी अनुमोदना करूँगी। धन्यवाद भाभी जी का। उनकी भावना निरंतर यही रहती है कि गुरुकुल के हर एक विद्यार्थी जिन्हें माता पिता ने यहाँ पर समर्पण करके भेजा है, वो ऊंचाइयों को छुए, जो घर पर रह करके जो संस्कार नहीं मिले वो गुरुकुल में आकर के मिले। सभी की यही भावना थी। जब गुरुकुल से घर की ओर गए थे तो 8-10 दिन ही की छुट्टी मिली थी, एक दिन जाने में, एक दिन आने में, बचे 8 दिन आपके पास। 2 महीने पहले से तैयारियां हो रही थी, एक दिन कैसे कटेगा, कैलेंडर पर टिक कर रहे थे, इतने दिन बचे, इतने दिन बचे। और वो दिन नज़दीक आया कि हमारी दिवाली की छुट्टियां लग गई, और दिवाली की छुट्टियों पर हम घर गए, और दिवाली की छुट्टियां पता नहीं चली कब खत्म हो गई, और वापस गुरुकुल में आ गए। कितने लोगों को लग रहा था कि कब गुरुकुल पहुंचेंगे, कब गुरुकुल की एक्टिविटियां चालू होंगी, धार्मिक क्लास होंगी, रोज वही सुबह की प्रार्थना, शाम की भक्ति, और वही मौन पूर्वक भोजन करेंगे। हाथ देख करके, प्रसन्नता देख करके तो
आपके चेहरे ही बता रहे हैं। और वाकई में हाथ नीचे कर लीजिए सभी, वाकई में मुझे 3 से 4 पेरेंट्स के फोन आकर के गए कि बच्चे तो घर आने के लिए जितनी जिद कर रहे थे, जितना बेचैनी से उधर से बोल रहे थे कि कब छुट्टियां लगेंगी, उससे ज्यादा तो घर पे रह करके ये बोल रहे कि हम गुरुकुल कब पहुंचेंगे। खास करके सोमनाथ के मम्मी पापा अनिल के मम्मी पापा के मुझे सबसे ज्यादा फोन आते थे कि पंडित जी गुरुकुल कब आ रहे हैं, आप कब आ रहे हैं। हमारे अनिल को तो बेचैन पड़ रही है इधर पर कि गुरुकुल की एक्टिविटी कब चालू होगी। दर्शन के घर से, सबके घर से फोन आते थे मुझे। तो आपकी ये गुरुकुल का जो आप डेली जो पर डे का रूटीन है, आपका दिनचर्या है, आपकी ये झलक चेहरे से आपकी ये भावना व्यक्त करती है कि गुरुकुल में आपको निश्चित ही वो प्रेम मिल रहा है, जो प्रेम आपको घर पर भी रहते हुए भी कहीं ना कहीं अखरता होगा कि हमें टीवी नहीं मिल रही, मोबाइल नहीं मिल रही, फिर भी आप रोध होकर के वो ले लेते हैं। तो वो आपके लिए लौकिक में समय की खराबी है, बर्बादी है। लेकिन यहाँ का जो समय आप लौकिक अध्ययन कर रहे, धार्मिक अध्ययन कर रहे, सेल्फ स्टडी से आप अदर लाइब्रेरी से बुक्स इशू करके पढ़ते रहते हैं, वो निश्चित ही आपके लिए जीवन में बहुत उपयोगी है। आज आपको आकर के यहाँ 5-6 महीने हो गए, आपके मुख से ये भक्तियां सुनकर के ऐसा लगता है कि जैसे आप यहाँ पे 5-6 महीने से नहीं, कम से कम 2-3 साल से यहाँ पर है। आपके आगे जाकर के प्रवचन भी होंगे, भक्तियां भी होंगे, और जो भी विधान भी आप करेंगे, जो भी है, तो आप निश्चित ही एक विद्वान की श्रेणी में आएंगे। आप अपने आप को कभी जीवन में कम महसूस मत करना, पहला। दूसरा, कभी दीनता मत लाना कि मैं काश दूसरी पढ़ाई कर लेता तो इससे अच्छा ये हो जाता, इससे अच्छा वो हो जाता। हम किसी भी नगर, शहर, स्कूल कुछ भी चेंजेस करें, संसार में दुख ही है, कहीं सुख नहीं है। हमारी ये थिंकिंग है कि हमें यहाँ अच्छा लगता है कि वहाँ अच्छा लगता है, इससे अच्छा इधर शादी हो जाती, इससे अच्छा वहाँ शादी हो जाती, इधर घूमने चल जाते दिवाली पे, यहाँ घूमने चल जाते, कहीं पर भी कहीं सुख नहीं है। आज ये खा लेता, कल वो खा लेता, ये प्लान, सब प्लानिंग धरी की धरी रह जाती है। संजीव जी भाई साहब कहते थे, गोदा जी, कि जीते जी सपने पूरे होंगे नहीं और मरने के बाद अधूरे रहेंगे नहीं। बात समझ में आया? क्या बोला मैंने? फिर से कौन बोलेगा? बोलो अनिल। सपने पूरे होंगे नहीं और मरने के बाद अधूरे रहेंगे नहीं। बताओ कौन से सपने अधूरे रहेंगे मरने के बाद? दूसरा जीवन हो जाएगा, नए सपने फिर चालू हो जाएंगे। तो हम और क्या हमारे दोस्त हैं, गुरु के माध्यम से आप पहचानते रहे, उनसे पूछते रहे। हमारे गुरु से हमें कभी प्रशंसा की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। मान लो किसी का नाम लिया, किसी का नहीं लिया, प्रवचन के बीच में, किसी की एक्टिविटी में, तो कभी निराश नहीं होना चाहिए। गुरु तो यही चाहते हैं कि जब तक सिद्ध नहीं हो जाते तब तक हम इसके दोष बताते रहें। आप ये मत सोचो कि हमारे तो गुण बताते नहीं है, दोष ही दोष बताते हैं। भाई दोस्त तुम्हारे दूर होंगे तो निर्दोष तुम ही कहलाओगे, अपने आप प्रभावना होगी। तो बहुत ही अच्छा सभी ने बोला, और जो भी और भी चीजें रही होंगी तो वो आप आगे अगली दिवाली पर, और कैसे बच सकते हैं हिंसा से, और कैसे अपनी भक्ति आराधना प्रवचन, और क्या कर सकते हैं, घर पे पाठशालाएं चलाएं, प्रवचन करें, परिवार के लिए कैसे जोड़ सकते हैं। क्योंकि आपने अभी तक यही वो किया होगा कि हमारा जितना जीवन यहाँ आने के पहले था, 8 बजे सोकर के उठने वालों के लिए मैं कई बार बोलता हूँ कि आपने लाइफ के 3 घंटे 4 घंटे कितने बिगाड़े होंगे। आप यहाँ पे 4:45 बजे उठते हैं तो आपको लगता है कि दिन कितना बड़ा है। सूर्योदय कब होता है लाइफ में पहली बार इधर आकर के? कितने लोगों ने देखा? सूर्योदय कितने बजे होता है इधर आकर? कितने लोगों ने देखा? बहुत सारे लोग हैं कि 8 बजे उठते, 7 बजे उठते, कभी रात में खाते, कभी कुछ होता है। और आज देखो, आज एक भी मोक्षार्थी ऐसा नहीं है जिसको रात में भूख लगती हो। लगती है किसी को? शाम के समय इतना हो जाता पंडित जी बस अभी रहने दो। तो बहुत ही अच्छे से आप सब कर रहे हैं, और निरंतर यही भावना करें कि हम भी अपने परिवार को धीरे धीरे कैसे हम उनके लिए धर्म की बात बता करके उनके लिए धर्म मार्ग में लेके आए। बस यही कह करके मैं इस आज की गोष्ठी की घोषणा करता हूँ। बोली महावीर भगवान की जय।